हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो सभी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को विद्यालयों में योगदान करने का समय तय किया गया था 21 जुलाई से 26 जुलाई, जिसको बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया है। लेकिन प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को जब से योगदान कर रहे हैं उनके सामने कई सारी चुनौतियां समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं, जिसमें से बहुतेरे समस्याओं के समाधान हेतु कुछ महत्वपूर्ण पत्रों को हमने संग्रहित किया है और उन पत्रों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं, जिससे कई सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो वीडियो आपके लिए खास होगा। सभी पत्रों को हम लोग देखेंगे कि इस पत्र के क्या मायने हैं, क्या फ़ायदे हैं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो योगदान का समय दिया गया, इस योगदान के समय के अनुसार लोग योगदान कर रहे हैं। अधिकांश लोग कर लिए हैं, कुछ लोग दूरी के कारण भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग योगदान कर रहे हैं उनके सामने भी कई सारी समस्याएं निकल कर के सामने आ रही है। जिसमें से एक बड़ी समस्या बीएलओ वाली है कि जो लोग बीएलओ में हैं या असिस्टेंट बीएलओ में हैं, सुपरवाइज़र में हैं, उनको कहीं कहीं विरमित नहीं किया जा रहा है, यह कहकर कि जब तक चुनाव आयोग का काम है आप विरमित नहीं हो सकते हैं, नए विद्यालय में योगदान नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे विद्यालयों में जो पुराने नियमित संवर्ग के शिक्षक हैं कहीं भी, तो वे कह रहे हैं कि चूँकि हम पुराने नियमित संवर्ग के हैं तो हमसे आप वरीय नहीं हो सकते हैं। इसलिए योगदान कराने को लेकर के भी, प्रभार लेने देने को लेकर भी कई जगह असमंजस की स्थिति बन रही है, समस्याएं खड़ी हो रही हैं। साथ ही साथ कई जगह बहुत सारे ऐसे भी मामले आ रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, निराशाजनक है। कई सारे जो विद्यालयों में पूर्व के प्रभारी हैं वह नए लोगों को बिना कारण योगदान नहीं ले रहे हैं, उनकी भावनाएं कुछ अलग हैं, यह भी समस्याएं सामने आ रही है। तो सभी पर आइए हम लोग विभागीय स्तर पर क्या इसका आदेश है और इसका कैसे क्या निदान बताया गया है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो यह पत्र आप देखिए, यह पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, यानी किसी भी जिले का पत्र है। वह राज्य के या तो VC में जो निर्देश मिलते हैं या मार्गदर्शन मिलते हैं उस अनुसार यह पत्र निकलता है। और यह पत्र लिखा गया है जो पहले से किसी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका हैं उनके नाम से। विषय क्या है सो देखिए। प्रधान शिक्षिका श्रीमती नीतू कुमारी का योगदान नहीं कराए जाने के संबंध में कारण परीक्षा पूछी गई है। अब यह कारण क्या है कि जो पहले से उस विद्यालय में हैं वे नियमित शिक्षिका हैं, पुराने संवर्ग वाली नियमित होंगी, तो उनका कहना है कि हम पुराने संवर्ग के नियमित हैं, आप नए आए हैं, आपका जो पोस्टिंग है यह नया है, यह कहकर योगदान नहीं कराया उन्होंने। लेकिन ये सब लोग जान रहे हैं, उक्त शिक्षिका को भी जानना चाहिए और उनको स्पष्ट विभाग ने भी कर दिया है। तो इस समस्या अगर यह कहीं भी आती है किसी भी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के सामने, तो आप स्पष्ट समझ लें, या कोई पहले से पूर्व प्रभारी हैं वो भी समझ लें कि कोई भी संवर्ग के शिक्षक पहले से प्राइमरी स्कूल में हैं या उच्च माध्यमिक में हैं, वे चाहे पुराने नियमित संवर्ग के हों या नए संवर्ग के हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, पुराने वाले BPSC बैच के हो, कोई भी यदि उस विद्यालय में अभी तक हैं तो वे सहायक शिक्षक हैं। यहाँ विभाग ने लिखा कि आप उस विद्यालय में मात्र एक शिक्षिका हैं, जबकि नीतू कुमारी का पदस्थापन विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद पर ही हुआ है, तो आपके द्वारा योगदान नहीं कराया जाना उच्चाधिकारी के आदेश की घोर अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने
पन को प्रदर्शित करता है। और इनको आदेशित किया है विभाग ने कि 24 घंटे के अंदर में अपना स्पष्टीकरण देते हुए आप अपना कारण बताएं कि आपने किस आधार पर योगदान नहीं कराया, नहीं तो आपको निलंबित करते हुए आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी आदेश है कि प्रभार ग्रहण के 24 घंटे के अंदर उन्हें संपूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रभार अनिवार्य रूप से सौंपा जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नज़दीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। यह बात समझनी पड़ेगी कि जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक गए हैं उनकी नियुक्ति ही हुई है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो किसी भी संवर्ग के कोई शिक्षक या तो वे पहले से वरीय हों, वरीयता के आधार पर प्रभार रखे हों, या किसी भी समय के बहाल हों, वे शिक्षक हैं। और जो ये गए हैं इनको सरकार ने पदस्थापन ही किया है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के तौर पर। तो जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक होंगे वह स्पष्ट रूप से वरीय होंगे और उनकी बहाली ही प्रधान के पद पर हुई है तो सारा प्रभार उनको देना ही पड़ेगा। अगर कहीं भी इस तरह के मामले में रोक होती है तो आप इस पत्र के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करने का भी विभाग ने आदेश दे रखा है। इसलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं, देखिए जो बहाल होकर गए हैं उनकी इसमें ना कोई गलती है ना ही उनकी कोई मानसा है कि आपका अधिकार छीने। विभाग ने उनको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बना करके भेजा है तो आपकी भी जवाबदेही है कि चाहे आप लाख कुछ करें, अंततः फैसला उन्हीं के पक्ष में होगा और योगदान वे करेंगे ही प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में। तो जब एक ही विद्यालय में कार्य करना है तो समन्वय बना रहे और आपसी मतभेद नहीं हो, इसलिए बिना किसी रुकावट के उनका योगदान सभी लोग स्वीकृत करें। तो एक ऐसे मामले हैं कि पुराने वाले लोग वरीयता को लेकर के योगदान में यदि अवरोध कर रहे हैं तो इस पत्र के आधार पर आप इस समस्या का समाधान करा लें। उसके बाद आइए, ये पत्र निकला है प्रधानाध्यापक के योगदान को लेकर के। ये पहले से कोई जो शिक्षक हैं वे जो प्रधानाध्यापक के प्रभार में थे उनके द्वारा नए जो प्रधानाध्यापक बहाल होके गए हैं, बीपीएससी द्वारा नियुक्त होके गए हैं, इनका योगदान नहीं लिया गया, योगदान में आनाकानी किया गया, साथ में नियुक्ति पत्र इत्यादि फाड़ करके कार्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पर भी कार्रवाई का आदेश निकल गया है। तो यही मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी शिक्षक हैं सभी साथी हैं, सबको एक साथ एक ही जगह काम करना ही होगा। तो यह आपसी वैमनस्यता नहीं हो, इसलिए जो गए हैं वे भी और जो पहले से हैं वे भी आपसी किसी भी दुर्भावना का शिकार नहीं हो और आपसी तालमेल से जो गए हैं उनको सभी प्रकार के जो है उनकी जो जिम्मेवारी विभाग ने तय की है उसके अनुसार उनको योगदान कराएं और उनको उनका जो पद है उसके अनुसार उनको आपको किसी प्रकार का अवरोध नहीं करना है। अब बात करते हैं बीएलओ वाले समस्या पर। तो बीएलओ वाले में भी लगभग हर जगह पत्र निकल चुका है कि जो भी बीएलओ में कार्यरत हैं यदि प्रधान शिक्षक के रूप में उनकी बहाली हुई है तो जो विद्यालय उनको आवंटित हुआ है उस विद्यालय में वे योगदान कर लें और योगदान के उपरांत स्वतः विरमित हो जाएंगे और मार्क ऑन ड्यूटी में वह पूर्व के विद्यालय के पास में जहां उनका ड्यूटी था बीएलओ के रूप में वह जाकर के करें। जिस दिन कार्य समाप्त होगा वह आके इस विद्यालय का बागडोर फिर संभालेंगे। और यह एक जगह का नहीं है कि कोई कहे कि मेरे यहाँ आदेश नहीं है। अब आइए उसको भी दिखा देता हूँ। यह पत्र है मधेपुरा का और इसमें अंकित किया गया है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिनांक 22 जुलाई को निर्धारित VC में दिए गए निर्देश के आलोक में जो भी स्थानांतरित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जिनका पदस्थापन हुआ यानी जिनका ट्रांसफ़र हुआ हो या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में जिनका जो है नियुक्ति हुआ हो उनको SIR से जुड़े सभी शिक्षक को
विद्यालय में योगदान करा लेना है और योगदान के पश्चात ई शिक्षा कोष के माध्यम से मार्क ऑन ड्यूटी से उपस्थिति बनाते हुए SIR का काम पूरा करेंगे। तो चूंकि ये VC में निर्देश है, वो भी SES साहब के द्वारा, तो ये सभी जिलों को निर्देशित है, इसलिए कोई जिला या कोई ब्लॉक आपको ये कहकर नहीं माना करेगा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई आदेश नहीं है, क्योंकि SES साहब का आदेश है तो पूरे राज्य के लिए यह आदेश है। तो हर जगह यही आदेश है कि जो BLO में है योगदान करें, योगदान के बाद स्वतः विरमित होते हुए SIR का काम करेंगे। उससे जैसे ही वे छूटेंगे फिर अपना जो नया विद्यालय मिला है इसमें आकर अपना कार्यभार पूरी तरह से संभालेंगे। तो इस तरह से इन सभी पत्रों से आपका योगदान करना, कार्य करना आसान होता है। तो इन पत्रों के माध्यम से यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है आपके योगदान या आपके कार्यभार को लेकर के, तो निश्चित रूप से इन सब का आप सहायता जरूर ले सकते हैं। आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।